हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे क्लास 9 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें स्टडी ऑफ साउंड ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। इसके पहले हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस मीडियम पढ़े थे, ऑडिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होते हैं, पढ़े थे इसके पहले? पढ़े थे कि नहीं? ठीक है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी क्या होता है, ये समझने के लिए आपको ये मालूम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे हमने, पढ़े थे ना? वीडियो देखे ना आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के? हाँ, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसा होता है? अगर जिस एंगल से लाइट आता है उसी एंगल में वो रिफ्लेक्ट होता है। मान के चलो ये यहां से अगर साउंड जा रहा है, मान चलो एक प्लेन दीवार है, सीधा इस पे जाते हैं, प्लेन क्या है? वॉल है या प्लेन सरफेस है ये, ठीक है? जैसे कहते हैं बोर्ड प्लेन है ना, पूरा है ना, चिकना है, बिल्कुल स्मूथ है ना, है कि नहीं? तो इस प्रकार से बाय द वे यहां से साउंड जा रहा है, ठीक है? यहां से ये साउंड, इंसिडेंट साउंड जा रहा है, इंसिडेंट ऑफ साउंड, और वो बाद में जाने के बाद उसी एंगल में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है? यहां से साउंड गया इस प्लेन स्मूथ जो सरफेस रहेगा वहां पे टकराएगा वो, ठीक है? और वो टकराने के बाद उसी एंगल में, मान के चलो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन हमने बनाई है, ये क्या बना लिए? पैरेलल लाइन, ठीक है? तो यहाँ पे दो एंगल हो गए, ये इंसिडेंट एंगल हो गया और ये हो गया कौन सा? रिफ्लेक्शन एंगल। समझ में आया बात? मान के चलो यहाँ से पैरेलल लाइन हमने बना ली है, ये यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन ऑफ सॉरी इंसिडेंट साउंड हो गया, यहाँ से साउंड जा रहा है, ठीक है? और वो उसी एंगल में क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, है कि नहीं? जिस प्रकार से लाइट बाद में देखे होंगे आपने कि जहां से लाइट जा रहा मतलब इंसिडेंट हो रहा है लाइट, और उसी एंगल में वो रिफ्लेक्शन होता है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाता है ना? वैसा ही सेम टू सेम साउंड में भी वैसा ही, ठीक है? इस एंगल से साउंड गया, ठीक है? साउंड जाने के बाद वो उसी एंगल में क्या हो रहा है? वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसको देखे थीटा वन, इसको क्या देंगे? थीटा टू, ठीक है? तो दोनों के एंगल कैसे होंगे? सेम होंगे, तो हम कह सकते हैं थीटा वन इक्वल टू थीटा टू। सही बात है? थीटा ऐसे लिखते ना, मैं बायोलॉजी वाला टीचर हूँ, थीटा ऐसे लिखते ना। तो इसके बाद में दोनों का एंगल कैसा हो गया? सेम हो गया, मतलब ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। समझ में आया सबको? जैसे कि यहाँ पे तुम्हारे बुक्स में एक चित्र, मतलब फिगर दिया है, दो पाइप दी है उसमें, मान के चलो यहां से हम इसको पाइप का ही बना देते हैं, यहां से क्या काम करेंगे? इसको पाइप बना लेते हैं, ये पाइप है ना, पाइप, ये दो पाइप है कि नहीं? और ये एक पाइप, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्टॉप वॉच रखा है, स्टॉप वॉच रखा है ना, टक टक की आवाज,
तो अब इस यहाँ पे कान लगाओगे इस साइड में आप, ठीक है। तो आपको जितनी आवाज दिखी उतनी ही आवाज यहाँ भी यहाँ पे सुनाई देगी, बाकी दूसरे जगह सुनाई नहीं देगी। क्यों क्यों नहीं देगी? क्योंकि वो वहाँ पर यहाँ पे टकराने के बाद यहाँ से साउंड क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। समझ में आ गया सबको? बिल्कुल सरल है कि नहीं, इजी है। यानी जिस एंगल से साउंड इंसिडेंट होता है उसी एंगल में क्या हो रहा है, वो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? इसके बाद में यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा? कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है तुमको? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसके बाद में देखिए गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। अब उसके नाम पर से देख लेते हैं, गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। गुड रिफ्लेक्टर किसे कहेंगे और बैड रिफ्लेक्टर किसे कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, हाउ मच ऑफ द इंसिडेंट साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड डिसाइड वेदर द रिफ्लेक्टर्स इज गुड और बैड। यानी इंसिडेंट साउंड जो है वो गेट्स रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट ऑफ साउंड कितना रिफ्लेक्ट होगा ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, गुड या बैड रिफ्लेक्टर के ऊपर, ठीक है। मतलब कैसा हो गया, अगर कोई सरफेस जो है जहां पे से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, जहां से साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो यदि प्लेन स्मूथ है, इस प्रकार जैसे बोर्ड है ना, बोर्ड की जगह जैसे प्लेन है वो, ठीक है, तो वो होगा क्या, गुड रिफ्लेक्टर। ये बोर्ड है ना, तो ये बोर्ड के साथ क्या हो जाएगा, ये गुड रिफ्लेक्टर, ठीक है, क्योंकि साउंड उसी एंगल में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी अगर कोई सरफेस एरिया रफ रहा, मतलब खरदरा रहा, ठीक है, या बहुत ही ढीला रहा, तो ऐसे समय में क्या होगा, रिफ्लेक्शन उसी एंगल में नहीं होगा। हो सकता है वो ऊपर की ओर होगा, हो सकता है सर दूसरे साइड में होगा, हो सकता है वो रिवर्स ही हो सकता है, ठीक है, या रिफ्लेक्शन ना होते होते साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे भी रिफ्लेक्टर्स होते हैं, तो ऐसे रिफ्लेक्टर को कहते हैं बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड, ठीक है। जैसे बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड, ये हार्ड एंड फ्लैट सरफेस, हार्ड और ये पूरा हार्ड है, फ्लैट है, ठीक है, स्मूथ है, ऐसे सरफेस को क्या बोलेंगे, गुड। और जो ये नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया कि वो खुरदरा होगा, ऊंचा नीचा होगा, ठीक है, तो ऐसे रिफ्लेक्टर को क्या बोलेंगे, बैड रिफ्लेक्टर कहेंगे। समझ में आया सबको? सबको समझ में आ गया? ठीक है, सरल है ना इनको। फिर उसके बाद में जैसे उसके एग्जांपल्स दिया है, क्लॉथ्स, पेपर्स, क्रेयंस, कर्टेन्स, carpet, furniture, absorb sound instead of reflecting and therefore are called bad reflector। वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे या रिफ्लेक्शन बराबर नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे रिफ्लेक्टर्स को कहते हैं बैड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। समझ में आ गई बात? उसके बाद में देखते हैं इको। क्या पढ़ेंगे आप? इको। इको किसको बोलते हैं मालूम है क्या? इको। हाँ, कैसा बोला बेटा, बोल।
देखे होंगे इको पॉइंट, ठीक है। अपने यहाँ पर गोंदिया जिला में दवे कस्सा के तरफ इको पॉइंट है, बैठ जाओ। इको पॉइंट है ना, है बोलते हैं। जैसे इको पॉइंट कैसा हो गया, नाम क्या तुम्हारा? कुमकुम, कुमकुम कुमकुम, ऐसी आवाज आता है कि नहीं? हाँ, आता है कि नहीं? अगर आप इको पॉइंट में जाके बोलते हो तो वहां पे ऐसा आवाज आएगा, कुमकुम, आवाज रिपीट हो रहा है कि नहीं? हाँ, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत जगह पॉइंट है, इको पॉइंट कहते हैं उसको, ठीक है। और उसी को हम इको कहते हैं। तो इको की परिभाषा कैसी होगी, कि डेफिनेशन क्या होगी? एन इको इज द रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड बिकम्स रिफ्लेक्शन बाय सम सरफेस, ठीक है। यानी इको यानी जो ओरिजिनल जो साउंड है उसका रिपीटेशन सुना, मतलब कुछ हिंदी में बोलेंगे उसको पुनरावृत्ति होना, ठीक है, रिपीट होना। कहां पर? रिफ्लेक्शन बाय सम सरफेस, ठीक है। कुछ सरफेस के ऊपर से वो क्या होता है, वो आवाज कैसा होता है? रिपीट होता है। ओरिजिनल आवाज कैसा होता है? रिपीट होता है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं, मतलब कुछ सरफेस के कारण होता है। समझ में आ गया? इनको क्या बोलते हैं? इको किसको बोलते हैं? रिपीटेशन, हाँ। इको इज द रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सम सरफेसेस, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? अब इसके लिए कुछ फैक्टर्स लगते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं वो, उसके लिए इको का निर्माण करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ निर्माण रिक्वायर्स द टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस। कितना लगेगा उसके लिए टेम्परेचर? 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब उसके बाद में वो कितने डिस्टेंस तक इको निर्माण होगा, ठीक है, ये जानने के लिए अपने को मालूम है 22 डिग्री सेल्सियस, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है? 344 मीटर पर सेकंड, 344 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कितने डिग्री सेल्सियस में? 22 डिग्री सेल्सियस। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है? 344 पर सेकंड, ठीक है। और ब्रेन रिटेन द साउंड फॉर 0.1 सेकंड, मतलब 0.1। जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है, तो उसको समय कितना लगता है तुम्हारे ब्रेन को उसको कैप्चर करने के लिए? 0.1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड से भी कम मतलब कितना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपसे अब यहाँ बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आपका ब्रेन उसको जो कैप्चर करने की जो प्रक्रिया है वो कितना देर लगता है उसको? 0.1 सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद में फॉर द एबल टू हियर डिस्टिंक्ट इको द साउंड शुड बी टेकन मोर देन 0.1 सेकंड, ठीक है। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द source to get reflected and comes to back to us, ठीक है। तो इसके ऊपर से हम देखा टू डिटरमाइन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हम एक डिटर्मिनेशन करेंगे, निश्चित करेंगे, डिसाइड करेंगे, डिटरमाइन द मिनिमम डिस्टेंस कहां से? बिटवीन द सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसे करेंगे देखिए। सोर्स जहां से हमने साउंड आवाज निकाले, ठीक है, और जहां से वो रिफ्लेक्ट होता है उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा ये ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो अपने को मालूम है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू
टाइम। ठीक है, अब साउंड की वेलोसिटी मतलब स्पीड कितनी है? 344 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अपना ब्रेन कितने इसमें कैप्चर करता है? वो 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड। इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो कैसा होगा? 34.4। अब ये सेकंड कट जाएंगे तो आगे क्या बच जाएगा? ये क्या किया हमने? ठीक है, अब उसमें से हम ये यदि ज्ञात करें तो इसको अगर हमें हाफ करते हैं तो हाफ करेंगे तो कितना होगा? डिवाइडेड बाय इसको 2 कर दिए तो कितना बन जाएगा? 17.2 मीटर। मतलब 17.2 मीटर जो है से हम इको सुन सकते, कम से कम इतना डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया? हाँ, the able to hear the distinct echo, the reflecting surface should be at the minimum distance half of the above, इसके half कर देंगे। ठीक है, as the velocity of sound depends on the temperature of air, the velocity of sound किसके ऊपर डिपेंड करता है? temperature of air, this distance depends on the temperature, और distance किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। समझ में आई बात? ठीक है, यहां तक समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं है? ठीक है, अब इसके बाद में देखेंगे रिवर्बरेशन। अब रिवर्बरेशन यानी क्या होता है? ठीक है, आप ऑडिटोरियम हॉल देखे होंगे, आपने देखे हो? ऑडिटोरियम हॉल देखे हो क्या? या थिएटर देखे होंगे या म्यूजिक हॉल देखे होंगे। ठीक है, वहां पे मान के चलो इस प्रकार से अरेंजमेंट है, बना रहा हूं मैं एक ऑडिटोरियम। ठीक है, मान के चलो यहां पर कोई सिंगर जो यहां से क्या हो रहा है? गा रहा है। ठीक है, गाना गा रहा है या उत्तर छोड़िए, ऑडिटोरियम हो गया। इस ऑडिटोरियम में सीटिंग अरेंजमेंट होता है यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट होता है, लोग बैठते हैं ना इसमें ऑडिटोरियम में। अब और यहाँ पे मान के चलो एक आधा बॉक्स वगैरह लगा है। ठीक है, तो अब इसके बाद में ये कोई सिंगर है, ये गा रहा है। ठीक है, या उसके बाद एक बात समझ लो कि यहाँ पे जो जितने बैठने वाले लोग हैं ये गा रहे हैं, सबको आवाज सेम सुनाई दे रही है। ठीक है, सबको आवाज कैसे दे रही है? दे रहे हो, सबको आवाज कैसा हो रहा है? सेम। अगर मैं यहां से बोल रहा हूं दूसरे हॉल में, दूसरे जगह पे बैठा है दूसरे आदमी, उसको मेरी आवाज कम सुनाई देगी। लेकिन इस ऑडिटोरियम में क्या व्यवस्था होती है कि ये जो सिंगर गा रहा है सबको आवाज कम, जो पीछे बैठा है उसको भी आवाज उतनी, आगे बैठा है उसको भी आवाज उतनी। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहां से आवाज ये रफ को टकरा रही है, इधर टकरा रही है, फिर यहाँ से इधर निकल रही है, इस प्रकार से ये आवाज निकल रही है, या फिर इस प्रकार से ऐसा एक गदर हो गया यहाँ पे, है ना? यहाँ से आने के बाद रफ को टकरा रही है, दूसरे वॉल को टकरा रही है। ठीक है, तो इस ऐसे टकराने के बाद में समान आवाज यहाँ पे रहती है पूरे हॉल का या ऑडिटोरियम में। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्बरेशन। समझ में आ गई? रिवर्बरेशन।
ठीक है। द साउंड वेव्स, ये साउंड वेव्स है ना, साउंड वेव्स यहां से टकराएंगी इधर, उसी इसमें टकराती है, उसी को बोलते हैं रिवर्बरेशन। द साउंड वेव्स ऑफ द रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वॉल, वॉल को टकराएंगे ना, वॉल को टकराएंगे, रफ को टकराएंगे, मतलब ऊपर के भाग को, वॉल्स एंड ड्रॉप टू रूम मल्टीपल टाइम्स, बहुत टाइम बार बार वो क्या कर रही है, टकरा रही है, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स क्या हो रही है, टकरा रही है ऊपर से नीचे से, जिसके कारण उसी को बोलते हैं रिवर्बरेशन। समझ में आया? और उसके बाद में तुम्हें इसकी जो अपना जो नॉर्मल मकान जो होता है इस प्रकार से, इस प्योर में होता है, इस प्रकार से होता है ना नॉर्मल मकान के रूम वगैरह, ऐसे होते हैं ना कम। लेकिन ऑडिटोरियम में क्या होते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से ये एंगल होते हैं, कैसे होते हैं, एंगल है या डोम से होते हैं, यहाँ पे कैसे भी एंगल, वो उसी वजह है कि वहाँ पर आवाज बराबर सबको सुनाई देना चाहिए, वहाँ पर रिवर्बरेशन होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए ये होता है। समझ में आई बात? सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? हाँ, तो हमने क्या पर देखे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन कैसा होता है वो देखिए, बैड एंड सॉरी गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर्स देखिए, और रिवर्बरेशन देखिए, और इको भी देखिए, है ना। इको क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ ओरिजिनल साउंड, ठीक है, फ्रॉम साउंड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सम सरफेस, ठीक है, इको देखें। उसके बाद में देखें हमने रिवर्बरेशन, ठीक है। रिवर्बरेशन मतलब क्या होता है कि द रिफ्लेक्शंस साउंड waves get reflected from walls and rock from multiple times, बहुत बार वो ये होते हैं, क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। समझ में आ गई बात? और कल पढ़ेंगे हम सोनार, सोनार किसको बोलते हैं, ठीक है।